सिद्धं शुद्धं परमिय जनिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कम् गुणरयणभूषणोदयम् जीवस्य परोवणं बोच्छम्। जैसा कि आपको ज्ञात है, पिछली कक्षा में हमने संयम मार्गणा के विषय में पढ़ा। असंयम, संयमा, संयम और संयम के 5 जो भेद हैं, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात चारित्र। उनका कर्णानुयोग सापेक्ष माने कर्म के उदय सापेक्ष जो वर्णन है वो पढ़ा था। और ये 5 प्रकार का जो संयम है, उस संयम के कारण मुनियों की जो बाह्य वृत्ति है और अंतरंग वृत्ति है, उसके संबंध में भी थोड़ी सी चर्चा की थी, संक्षेप में ही चर्चा की थी। आज हम अगली मार्गणा पर बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है लेश्या। लेश्या मार्गणा में पूरा लेश्या संबंधी गाथाएं हैं, वो तो बहुत अधिक हैं। उसमें से कुछ चुनिंदा गाथाएं जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, जिसमें मार्गणाओं का स्वरूप है, मार्गणाओं के कारण गतिबंध किस प्रकार से होता है, लेश्या मार्गणा के कारण किस प्रकार से गतिबंध आदि होते हैं, वह चर्चा, और किन लेश्या परिणामों में किस गति का बंध होता है, ये थोड़ी सी चर्चा हम इस अधिकार के अंतर्गत पढ़ेंगे। लेश्या का स्वामी कौन है, इस चर्चा में मात्र जो सिद्ध जो 13वें और 14वें गुण स्थानवर्ती जो अनंत परमात्मा है, उनमें भी किस प्रकार से उपचार से लेश्याएं कही गई हैं, ये प्रकरण देखेंगे। और अंतरकाल कितना है लेश्या का, कोई पर्टिकुलर लेश्या अधिक से अधिक कितने काल तक जीव में नहीं हो सकती है, इसको अंतरकाल बोलते हैं। तो ये टोटल 4 प्रकरण हम लेश्या अधिकार के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसा आप यहाँ देख रहे होंगे, स्वरूप में 489 से लेकर 490 नंबर की गाथा है, और उसके बाद 518 नंबर की जो गाथा है गति, उसमें एक ही गाथा आपके कोर्स में है। 8 मध्यवर्ती 8 लेश्या भावों से संबंधित है। जब प्रकरण आएगा तो थोड़ा हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। और 535 नंबर की गाथा में जो 13वें 14वें गुण स्थान में लेश्या की क्या विवक्षा है, क्योंकि लेश्या की परिभाषा आप देखते हैं तो कहते हैं कसाय अनुरंजित जीव के परिणामों को लेश्या कहते हैं, या कसाय अनुरंजित योग को लेश्या कहते हैं। तो किस प्रकार से 13वें 14वें गुण स्थान में लेश्या कही गई है, उसकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद 554 नंबर की गाथा के माध्यम से अंतरकाल, क्या प्रत्येक जीव को कोई भी लेश्या होती है तो उसका अंतरकाल कितना हो सकता है। अंतरकाल का मतलब है कि कितने काल तक किसी एक लेश्या का अभाव हो सकता है, बीच में कितना अंतर पड़ सकता है, वो चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। 554 नंबर की एक गाथा है कोर्स में। तो इस प्रकार से एक प्रकरण है। तो सबसे पहले हम सामान्य स्वरूप पढ़ते हैं लेश्या का। सामान्य स्वरूप क्या है, ठीक है, गाथा पाठ करेंगे। लिम्पै अप्पी कीरै, लिम्पै अप्पी कीरै, एदीयेण्य अपुण्यपुण्यं च, एदीयेणि अपुण्यपुण्यं च, जीवोत्तिहोदिलेशा, जीवोत्तिहोदिलेस्या, लेसा गुण जाणय खादा, लेस्या गुण जाणय खादा, जोग पउत्ति लेसा, जोग पौत्ति लेसा, कसाय दयाणुरंजिया होई, कसाय उदयाणुरंजिया होई, तत्तो दोन्नं तज्जं, तत्तो दोन्नं तज्जं, बंध चौकम समोदिठम्, बंध चौकम समोदिठम्,
ये सामान्य स्वरूप बताया है। लिम्पई अप्पी कीरई। लिम्पई माने लिप्त रहता है। कौन लिप्त रहता है? अप्पी। अप्पी कीरई। अप्पी, अप्पी माने अप्पा, आत्मा। आत्मा जिनके कारण लिप्त रहता है। किससे लिप्त रहता है? ऋणीय माने नित्य लिप्त रहता है, संसारी जीव की अपेक्षा बात है ना। अपुण्य पुण्यम च, अपुण्य और पुण्य से लिप्त रहता है। अपुण्य का मतलब है अशुभ भाव और पुण्य का मतलब है शुभ भाव। जिनसे जीव शुभ और अशुभ भाव से लिप्त रहता है, जीवो होदि लेसा, उसको जीव में होने वाले ऐसे परिणाम को लेस्या कहा जाता है। लेसा गुण जाने आदा। इस प्रकार के जो गुण हैं या इस प्रकार की जो जीव की पर्याय है उसको लेस्या कहा जाता है। ठीक है, उसको लेस्या कहा जाता है। जोग पौत्ती लेसा। अब इसी परिभाषा को और कह रहे हैं कि थोड़ा और विस्तृत कर रहे हैं। पहले तो शुभ अशुभ भाव से लिप्त जीव के जो परिणाम हैं उनको लेस्या गुण लेस्या जानना चाहिए। जोग पौत्ती, योग की प्रवृत्ति को लेस्या कहते हैं। लेकिन कैसी योग की प्रवृत्ति? कसाय उदयाणु रंजया। कसाय के उदय से अनुरंजित जोग की प्रवृत्ति माने मन वचन काय की प्रवृत्ति को लेस्या कहा जाता है। ठीक है। तत्तो दोन्नम कज्जम। इस लेस्या से दो कार्य होते हैं। योग कसाय अनुरंजित योग की प्रवृत्ति से दो कार्य होते हैं। क्या क्या? बंध चौकम समुद्रम। दो कार्य कौन कौन से होते हैं? चार प्रकार के बंध जो कहे गए हैं उनमें से क्रमशः दो दो कार्य होते हैं। माने योग से दो कार्य होते हैं और दो कार्य लेस्या से होते हैं। योग से क्या होता है? प्रकृति और प्रदेश बंध जो होता है वो योग से होता है, और स्थिति अनुभाग बंध है वो कसाय से होता है। तो कसाय से अनुरंजित जीव के योग को लेस्या कहा जाता है, और यही लेस्या जीव के बंध का कारण है। इससे पता चलता है जब तक जीव संसार में है तब तक उसको बंध है और वो लेस्या सहित है। ठीक है, चलिए, ये लेस्या का सामान्य स्वरूप है। निरुक्ति अर्थ जैसे दिया है, जीव जिसके द्वारा पाप पुण्य को स्वयं से लिप्त करता है, निज संबंधी करता है, जिसके द्वारा आत्मा स्वयं को कर्म से लिप्त करता है। कि बिना लेस्या से यानी बिना कसाय अनुरंजित योग से जीव बंध नहीं सकता है। इसलिए कसाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को ही लेस्या कहा जाता है। लेस्या क्रमशः योग और जो कसाय है इन दोनों से कर्म बंध होता है। योग से प्रकृति और प्रदेश बंध, कसाय से स्थिति और अनुभाग बंध। प्रकृति कहते हैं स्वभाव को, कर्म का स्वभाव क्या है ये योग से निर्धारित होता है। और कितने संख्या में उद्गल कार्माण वर्गणाएं आत्मा बांधता है, उसमें से कितनी संख्या ज्ञानावरण में गई, कितनी, ये जब संख्या है कार्माण वर्गणाओं की उसको प्रदेश बंध कहते हैं। कसाय से कर्म की स्थिति, कितने काल तक ये उदय में आएगा। ठीक है, और अनुभाग माने फलदान सामर्थ्य कितनी कर्म की है, तो ये योग और कसाय से सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, इसमें किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सामान्य स्वरूप है। हेमलता जी आ गया ख्याल में? जी सर। ठीक है, ये पढ़ा हुआ है वैसे। कसाय अनुरंजित परिणामों को लेस्या कहते हैं, इतना याद रखिए, काफी है। कसाय अनुरंजित आत्मा के परिणामों को लेस्या कहते हैं। लेस्या से क्या होता है? बंध होता है, चार प्रकार का बंध होता है। चलिए, इसके बाद लेस्या के 6 भेद हैं, आप सभी ने सुने होंगे। नील कृष्ण कापोत या कृष्ण नील कापोत पीत पद्म और शुक्ल। कृष्ण लेस्या से शुक्ल लेस्या तक उत्तरोत्तर मंद कसाय रूप परिणाम होते हैं। यानी शुक्ल लेस्या मंद कसाय रूप है, शुभ भाव रूप है,
तो कृष्ण लेस्या तीव्र कसाय रूप है, पाप भाव रूप है। तो इनके स्थान सुनिश्चित किए गए हैं जिनके आधार पर जीव आयु बंध आदि करता है। माने वैसे तो प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग सभी से जोड़ दिया गया है, यानी 8 ही कर्मों से लेस्या को जोड़ा गया है। लेकिन आपके सिलेबस में थोड़ा जो आयु संबंधी प्रकरण है कि आयु कर्म कब बांधता है जी, किस लेस्या में बांधता है। उत्कृष्ट कृष्ण लेस्या में आयु बंद होता है क्या, या उत्कृष्ट शुक्ल लेस्या में आयु बंद होता है क्या। एक यहाँ पर लेस्या को समझाने के लिए एक चित्र भी दिया गया है। इसमें 6 लेस्याओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 पुरुष हैं। एक ये 1 नंबर का व्यक्ति है, हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के वृक्ष को काट रहा है। इसको चाहिए क्या, आम चाहिए। लेकिन उस आम को प्राप्त करने के लिए कसाई कितनी तीव्र है कि पूरे वृक्ष को काट करके सभी आम, कच्चे पक्के, छोटे बड़े और भविष्य में आने योग्य सभी का घात को कर रहा है। दूसरे नंबर पे जो व्यक्ति है वह नील लेस्या वाला है, वो बड़ी बड़ी शाखाएं तोड़ रहा है और बड़ी बड़ी शाखाएं तोड़ करके आम प्राप्त करना चाहता है। तीसरे नंबर पे जो है वो कापोत लेस्या वाला है, इसको ग्रे बोलते हैं, स्लेटी, वो छोटी छोटी टहनियां तोड़ करके आम प्राप्त करना चाहता है। चौथे नंबर पर पीत लेस्या वाला है, वो क्या कर रहा है, वो कच्चे पक्के सभी आम के झुंडों को तोड़ रहा है। उससे भी मंद कसाय वाला जीव है 5वें नंबर पर पद्म लेस्या वाला, वो मात्र पके पके आम तोड़ रहा है। और शुक्ल लेस्या वाला इतना मंद कसाई है कि नीचे गिरे हुए पके आमों को ही वो ग्रहण कर रहा है। तो उत्तरोत्तर अगर आप देखें तो कसाय की तीव्रता कृष्ण लेस्या की ओर इशारा करती है। कृष्ण लेस्या वाला कहता है वृक्ष को मूल से उखाड़कर फल खाऊंगा। नील लेस्या वाला कहता है बंध को स्कंद से काटकर, स्कंद माने शाखाओं से काटकर फल खाऊंगा। कापोत लेस्या वाला कहता है वृक्ष की बड़ी बड़ी शाखाओं को काटकर फल खाऊंगा। पीत लेस्या वाला कहता है छोटी छोटी गुच्छों को या शाखाओं को तोड़ करके फल खाऊंगा। पद्म कहता है कि वृक्षों के फलों को तोड़ कर खाऊंगा। और शुक्ल लेस्या वाला कहता है वृक्ष से स्वयं टूटे हुए फलों को खाऊंगा। तो ये 6 स्थान कसाय की तीव्रता मंदता के दिखाए गए हैं, लेकिन ये 6 स्थान नहीं है, ये इनका समझ लो कि वर्गीकरण किया गया। जैसे संयम के 3 स्थान बनाए, असंयम, संयम, असंयम और संयम, वैसे ही कसाई की मंदता तीव्रता के 6 स्थान बनाए गए हैं। ठीक है, अब 318 नंबर की गाथा गति संबंधी कि कुल लेस्याओं के कितने अंश होते हैं, इनको अंशों में विभाजित किया गया और कब इन लेस्याओं के काल में जीव को बंध होता है। ठीक है, गाथा पढ़ते हैं। लेस्साणं खलु अंसा, लेस्साणं खलु अंसा, 26 होन्ति तत्थमज्जिमया, 26 होन्ति तत्तमज्जिमया, आऊग बंधन जोगा, आऊग बंधन जोगा, अट्ठट्ठ अट्ठट्ठवगरि सकाल भवा, अट्ठट्ठवगरि सकाल भवा। ठीक है, क्या कहते हैं, लेस्साणम खलु अंसा, लेस्याओं के कितने अंश होते हैं, कितने, 26 होती, 26 अंश होते हैं। तथ्य मध्यमया, उसमें से जो मध्यम अंश हैं यानी मध्य के जो अंश हैं वो क्या करते हैं, आऊग बंद जोगा, उनसे आयु बंद होता है। माने तीव्रतम और मंदतर जो अंश हैं उनसे बाकी कर्मों का बंध भी होता है, लेकिन 26 स्थान निर्धारित किए 6 लेस्याओं के, इनको 26 स्थानों में विभाजित किया। और मतलब आप इनको कैसे विभाजित कर सकते हैं, वैसे तो जघन्य, मध्यम, उत्तम, अगर आप ये भेद करें तो 18 अंश होते हैं। ठीक है, 18 अंश होते हैं। पुनः मध्यम के भी हम जैसे मिश्रित भी हो सकता है, जैसे कृष्ण का जघन्य और नील का उत्तम, ऐसे एक मध्य स्थान भी इन्होंने बना करके टोटल 26 अंश यहाँ बनाए। आगे चार्ट में भी हम देख लेंगे। तो आप पहले अंश से लेकर के 26 अंशों में इन
6 लेस्याओं को विभाजित करें तो जो मध्य के 8 अंश हैं उनके काल में आयु बंध होता है। जब मध्यम 8 प्रकार की जो परिणाम जीव करता है, ठीक है, मध्यम 8 अंश आयु बंध के योग्य होते हैं। ठीक है, यानी कापोत लेस्या के उत्कृष्ट से लेकर के और जो पीत लेस्या है उसके उत्कृष्ट से पूर्व, ठीक है, इनके मध्य में जो 8 स्थान हैं उन 8 स्थानों में जीव को आयु बंध होता है। इसको देखो चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। हालांकि चार्ट बहुत जटिल है, उतना आसान नहीं है समझने में। जैसे इन्होंने कसाय शक्ति के अनुसार बताया था, कसाय की तीव्रता मंदता की अपेक्षा से 4 भेद किए थे, शिला रेखा, पृथ्वी रेखा, धूल रेखा और जल रेखा। तो जल रेखा में जो शुक्ल लेस्या है उस शुक्ल लेस्या को गर्भित किया। शुक्ल लेस्या के मध्यम शुक्ल और उत्कृष्ट शुक्ल लेस्या, ठीक है, मध्यम शुक्ल लेस्या और उत्कृष्ट शुक्ल लेस्या का एक स्थान बनाया और उत्कृष्ट शुक्ल लेस्या के काल में जीव को आयु बंध नहीं होता है। उत्कृष्ट शुक्ल लेस्या के काल में जीव को आयु बंध नहीं होता है। आयु अबंध माने उस काल में यदि कोई जीव उत्कृष्ट शुक्ल लेस्या और मध्यम शुक्ल लेस्या के परिणाम में है तो उसको बंध नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो मंद कसाय है, जल रेखा के समान परिणाम वाली जो शुक्ल लेस्या है वो अबंध रूप है, उसमें आयु कर्म का बंध नहीं होता है। यानी उत्कृष्ट शुक्ल लेस्या में नहीं हुआ, मध्यम शुक्ल लेस्या में नहीं हुआ, उत्कृष्ट पद्म लेस्या और मध्यम शुक्ल लेस्या इनके काल में भी जीव को बंध नहीं होता है। ठीक है, ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। तीसरा स्थान इसमें क्या बनाया है, उत्कृष्ट पीतलेस्या हो तथा मध्यम पद्मलेस्या हो और जघन्य शुक्ललेस्या हो। ठीक है, इस काल में क्या होता है, देवायु का बंध होता है। किसी जीव को जघन्य शुक्ललेस्या का परिणाम है, मध्यम पद्मलेस्या का परिणाम है या उत्कृष्ट पीतलेस्या का परिणाम है तो देवायु के बंध का कारण है, अथवा अबंध भी हो सकता है। ठीक है, देवायु का बंध। इसमें अपन सर शुक्ल लेस्या भी मध्यम ही लें सर अपन इसमें। अच्छा, मध्यम लेना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, मध्यम पद्म और शुक्ल दोनों मध्यम ली गई। ठीक है, जघन्य शब्द नहीं आया है। उत्कृष्ट पीतलेस्या, मध्यम पद्म और शुक्ल लेस्या इनका मिश्रित परिणाम के काल में जीव को देवायु का बंध होता है। ठीक है, जघन्य, कापोत और मध्यम तीनों शुभ लेस्याएं। मध्यम तीनों शुभ लेस्याएं माने मध्यम पीत, मध्यम पद्म और मध्यम शुक्ल, इसके काल में भी देवायु का बंध होता है। ठीक है, उसके बाद जघन्य नील लेस्या हो और कृष्ण लेस्या ना हो और शेष 4 मध्यम लेस्याएं हों, वो भी देवायु के बंध का कारण है। यानी कृष्ण लेस्या को आप छोड़ दीजिए, नील लेस्या के जघन्य परिणाम माने मध्यम नील और उत्कृष्ट नील और कृष्ण लेस्या के तीनों स्थान आप छोड़ दीजिए। 4 स्थानों के अलावा जितनी लेस्याएं हैं उनमें जघन्य नील लेस्या और कापोत का मध्यम, पीत का मध्यम, पद्म का मध्यम और शुक्ल का मध्यम, ठीक है, इन परिणामों के काल में भी देवायु का बंध होता है। ठीक है, ये 5वां बंध का स्थान बताया। ये धूल के समान कसाई की तीव्रता रखने वाला या मंदता रखने वाला परिणाम है। उसके बाद जघन्य कृष्ण लेस्या। जघन्य कृष्ण लेस्या माने कृष्ण लेस्या का उत्कृष्ट और मध्यम भेद को छोड़ दीजिए आप, और बाकी जो 5 लेस्याएं बचती हैं उनके मध्यम जाति के परिणामों के काल में जीव को चारों आयुओं का बंध होता है। हाँ हेमलता जी कुछ कह रहे हैं आप? नहीं। ठीक है, तो क्या कौन सा स्थान बताया? छठा जघन्य कृष्ण लेस्या और शेष 5 लेस्याओं का जो मध्यम स्थान है, माने ये
6 जातियां टोटल हो गई कुल मिलाकर के। इनके काल में चारों आयु में से किसी भी आयु का बंध हो सकता है, ठीक है। और नरक आयु के अलावा 3 आयु का बंध भी हो सकता है, ठीक है। और मध्यम के परिणाम के काल में जब मध्यम जाति का शुक्ल लेस्य आदि हो तो उसमें देवायु का बंध भी हो सकता है, ठीक है। यदि जघन्य कृष्ण ना हो तो देवायु का बंध भी हो सकता है, ठीक है। और नरक आयु के अलावा 3 आयुओं का बंध भी हो सकता है और चारों में से किसी का भी बंध हो सकता है। ऐसा इन्होंने ये 5वां स्थान जो है उसके लिए आरक्षित किया है यहाँ पे। अब थोड़ा डिग्री और बढ़ा दें हम, तो कृष्ण लेस्या मध्यम यानी उत्कृष्ट कृष्ण लेस्या और जघन्य कृष्ण लेस्या ना हो और शेष और जघन्य शुक्ल लेस्या हो, इसके जो परिणाम मिश्रित परिणाम है उसमें भी चारों आयुओं का बंध होता है, यानी पृथ्वी के समान परिणाम निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद कृष्ण, नील, कापोत और पीत इनका मध्यम भेद और पद्म का जघन्य भेद। तो इस जाति के जो कसाय है, तीव्र मंद कसाय के बीच की कोई कसाय, उसमें भी चारों आयुओं का बंध होता है। कृष्ण, नील का मध्यम तथा पीत का जघन्य, इसकी जाति के भी परिणाम निर्धारित किए गए हैं, उनमें भी चारों आयुओं में से किसी आयु का बंध हो सकता है। कृष्ण, नील का मध्यम भाग और कापोत का उत्कृष्ट भाग, यदि जीव इस प्रकार के कसाय परिणामों से अनुरंजित है, कृष्ण नील का मध्यम भेद और कापोत के उत्कृष्ट भेद से, तो इस स्थिति में नरकायु का बंध हो सकता है, नरक त्रियंच में से किसी आयु का बंध हो सकता है। यानी यदि कृष्ण सहित है नील, मध्यम नील और उत्कृष्ट कापोत तो नरकायु का बंध कहा है। यदि नील, मध्यम और उत्कृष्ट कापोत है तो नरक और त्रियंच में से किसी आयु का बंध हो सकता है। और थोड़ा और मंद कसायात्मक परिणाम है तो नरक, त्रियंच या मनुष्य आयु, इनमें से 3 आयुओं में से किसी का भी बंध हो सकता है, कि किसी एक का, सबका नहीं, किसी एक का बंध हो सकता है। यदि मध्यम कृष्ण लेस्या है और उत्कृष्ट नील लेस्या है तो नियम से नरकायु का बंध होता है। मध्यम कृष्ण लेस्या के काल में भी नरकायु का बंध होता है और मध्यम कृष्ण लेस्या थोड़ी और, माने ये मध्यम के तो असंख्यात भेद होते हैं ना, तो मध्यम के कहना चाहिए जघन्य के निकट वाले जो भेद हैं उनमें भी नरकायु का बंध होता है और मध्यम के जो उत्कृष्ट कृष्ण लेस्या है उसके निकटवर्ती परिणाम है तो भी नरकायु का बंध होता है। अब यहाँ एक बात आप समझना कि नरकायु का बंध जितनी कसाय उत्कृष्ट तीव्रता की तरफ होगी कृष्ण लेस्या, उतना नीचे का नरक का बंध होगा, और जितना मंद की तरफ, जघन्य की तरफ होगी, उतना ऊपर के नरक का, माने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें नरक तो 7 है ना। तो एक जाति के कृष्ण लेस्या के परिणामों से कोई भी नरक बन जाए ऐसा नहीं है। तो मध्यम भेदों में भी जो तीव्र मंद का जो भेद पड़ेगा वो भी वहां समझना चाहिए। देखो कृष्ण लेस्या में भी मंदता तीव्रता है तुलनात्मक रूप से। मैं आपसे कहूं उत्कृष्ट कृष्ण लेस्या और मध्यम कृष्ण लेस्या में कौन सी मंद है, तो तुलनात्मक रूप से मध्यम कृष्ण लेस्या मंद है। मध्यम कृष्ण लेस्या और जघन्य कृष्ण लेस्या में कौन मंद कसायात्मक है, तो जघन्य कृष्ण लेस्या मंद कसायात्मक है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो मध्यम 8 परिणाम निर्धारित किए गए हैं, ये बाद में एस्ट्रिक्स भी लगा दिया गया है इसमें, उसकी कुछ कंडीशन है, प्री कंडीशन, वो हम नीचे देखेंगे। लेकिन 26 स्थान जो इन्होंने निर्धारित किए हैं उसके मध्यवर्ती जो मध्यमांश 8 अंश हैं वो ही आयु बंध के उन परिणामों के काल में ही आयु बंध होता है, इस प्रकार से ये कहना चाहते हैं। अब इसमें कम से कम उत्कृष्ट शुक्ल लेस्या के काल में जीव को बंध नहीं होता है, मध्यम शुक्ल लेस्या के काल में भी जीव को बंध नहीं होता है, उत्कृष्ट पद्म और मध्यम शुक्ल लेस्या के मिश्रित काल परिणाम में भी बंध नहीं होता है। उसी प्रकार से उत्कृष्ट कृष्ण लेस्या के काल में भी जीव को बंध नहीं होता है, नरकायु का बंध नहीं होता है, उसमें भी मध्यम कृष्ण का ही उदय कहा गया है। ये थोड़ा इसको हम
एकदम से 26 स्थानों को विभाजित करके समझाने के स्थान पर हम ये कह सकते हैं कि उत्कृष्टतम और जघन्यतम, हम कृष्ण लेस्या से शुक्ल लेस्या तक की गणना करें तो उत्कृष्टतम तीव्र कसाय में भी आयुबंध नहीं होता है, और जघन्य माने जघन्य क्या कहें, शुभतम लेस्या के काल में भी जीव को आयुबंध नहीं होता है। ठीक है, तो जो 8 मध्यमांश हैं उन 8 मध्यमांशों के काल में ही बंद होता है। लेकिन ये जो विषय है ना, इसमें 26 स्थान विभाजित करके 8 स्थान इंगित नहीं किए गए हैं, बहुत स्पष्ट नहीं है ये चार्ट, इसीलिए जो लेखक हैं उन्होंने कहा है कि हमने ये जो यहाँ लिया है चार्ट वो ब्रह्मचारी पंडित रतनचंद जी मुख्तार साहब हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए चार्ट में से हमने यहाँ पे ये प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो आप इसको खाली संक्षेप में इतना मान करके चलिए कि 6 प्रकार की लेस्याओं को 26 स्थानों में विभाजित किया जाए तो 26 स्थानों में 8 स्थान ऐसे हैं जिनमें बंद होता है, यानी नीचे के 9 स्थान और ऊपर के 9 स्थान, ऐसे 18 स्थान हैं जिनमें जीव अबंध रहता है। और मध्य के जो 8 स्थान हैं, 8 प्रकार के मध्यम जाति के भाव हैं, उनमें जघन्य शुक्ल लेस्या भी शामिल है, मध्यम शुक्ल लेस्या भी शामिल है, मध्यम कृष्ण लेस्या भी शामिल है, जघन्य कृष्ण लेस्या भी शामिल है, और मध्यवर्ती 4 जो लेस्याएं हैं वो भी शामिल हैं। इस प्रकार से मध्य के 8 जो अंश हैं, मध्यमांश हैं, उन्हीं के काल में जीव को आयु बंद होता है। ठीक है, बहुत स्पष्टतया मैं भी इसको बहुत स्पष्टतया आपको प्रस्तुत नहीं कर सकता हूँ, लेकिन संक्षेप में यही कह सकते हैं कि 26 भागों में हम विभाजित करें लेस्याओं के अंशों को तो मध्य के 8 अंश जो हैं उनमें ही जीव आयु बंद करता है। शेष 18 अंशों में क्या होता है कि शेष कर्मों का बंध तो निरंतर चालू रहता ही है। ऐसा तो है नहीं कोई भी संसारी जीव किसी भी समय कर्म के बंध आश्रव बंध से रहित है, वो तो निरंतर आश्रव बंध से सहित ही है और वो किसी न किसी लेस्या में रहता है। और आयु बंध सदाकाल बनता भी नहीं, शेष कर्मों का आश्रव बंध निरंतर होता है, लेकिन आयु कर्म का आश्रव बंध निरंतर नहीं होता है। उसकी एक गणना की गई, हमने बहुत सुना है त्रिभाग बंध के बारे में। त्रिभाग बंध यानी कि आयु का जो तीसरा भाग है, उस तीसरा भाग शेष रह जाने पर जो तीसरे भाग का पहला समय है उससे लेकर के अंतर मुहूर्त काल तक जीव आयु बंद करता है अपने जीवन काल में। यदि उसमें भी नहीं हुआ है तो शेष आयु के त्रिभाग में बंद करता है, उसमें भी नहीं हुआ है तो शेष आयु के त्रिभाग में बंद करता है, उतने में भी आयु बंद नहीं हुआ है तो शेष आयु के त्रिभाग में बंद करता है, उसमें भी बंद नहीं हो पुनः जो शेष आयु है उसके त्रिभाग में बंद होता है, उसमें भी नहीं हुई हो तो जो शेष 6वां त्रिभाग है उसमें बंद करता है, उसमें भी आयु बंद नहीं हो तो जो 7वां शेष त्रिभाग है उसके अंतर मुहूर्त काल में बंद करता है, और उसमें भी ना करे तो जो अंतिम त्रिभाग शेष अंतिम जो शेष आयु बची हुई है 8वें क्रम पर उसके त्रिभाग में आयु बंद करता है, और उसमें भी ना करे तो मरण के समय आयु बंद होता है। ठीक है, ये आयु बंद के काल गिनाए गए। एक एग्जाम्पल है, आप थोड़ा उपयोग स्थिर करके सुनना तो थोड़ा आपको मोटा मोटा अंदाजा इसका आएगा। कई लोगों को चिंता ये होती है कि हमको आयु बंद कब होगा, तो ये तो केवली भगवान के ज्ञान का विषय है, हमारे ज्ञान का विषय नहीं। हमारा तो कर्तव्य ये है कि हम निरंतर तत्व अभ्यास में रहें, परिणामों को तत्व अभ्यास में रमा करके रखें, जब आयु का बंद होना होगा तब हो जाएगा, जैसा भगवान के ज्ञान में झलका होगा। उसकी चिंता करने से आयु अच्छी आयु बंधेगी ऐसा नहीं। संसार में है तो एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय में कुछ ना कुछ में तो जाते ही रहेंगे, और बहुभाग है वो तो एक इंद्रिय में रहने वाला है, इसलिए इसकी चिंता नहीं करनी है, निश्चिंत होने के लिए विषय पढ़ाया जा रहा है। एक एग्जाम्पल दिया है, मान लो कोई जीव है, उसकी उत्कृष्ट आयु कितनी है
6,561 वर्ष की उसकी उत्कृष्ट आयु। ठीक है, इसका 2/3 भाग जो है उसमें आयु बंद नहीं होगा, जो 1/3 है उसमें होगा। यानी 65,661 को आप 3 भागों में विभाजित करिए, तो 2 भाग जो हैं उनको प्लस कर लीजिए, उतनी आयु के बीच में क्रमबद्ध नियम से नहीं होता है। जैसे 30 वर्ष की आयु है किसी की, उत्कृष्ट आयु 30 वर्ष की है पूरी आयु, तो उसको 20 वर्ष तक तो आयु बंद नहीं होता है। शेष बचे हुए 20 वर्ष पूर्ण होने पर होगा तो अंतर मुहूर्त काल में हो जाएगा, यदि नहीं हुआ तो शेष बचे हुए 10 वर्ष हैं उनको पुनः 3 भागों में विभाजित कर लीजिए, तो 2 भागों को जोड़ दीजिए, उसमें भी नहीं होगा आयु बंद। अब चूंकि संख्या 1 तक गणना की गई तो आप देख लीजिए कि 6561 में 4374 वर्ष तक तो जीव को आयु बंद नहीं होगा। इतनी आयु बीतने के बाद आयु बंद हो सकता है, यानी 2187 वर्ष शेष रहते हुए जो 2187 वर्ष का समय शेष है, उस शेष समय के प्रथम समय से लेकर के अंतर मुहूर्त काल तक जीव को आयु बंद हो सकता है। ठीक है, मान लो नहीं हुआ प्रथम त्रिभाग में, तो दूसरा त्रिभाग देखो, शेष आयु कितनी बची 2187, तो 2187 को पुनः 3 भागों में विभाजित करिए, तो 729, 729, 729 3 भागों में विभाजित होती है, तो 729 और 729 जोड़ करके 1458 वर्ष तक उसको आयु बंद नहीं होगा। 1458 वर्ष बीतने पर प्रथम समय से वो आयु बंद प्रारंभ करे तो अंतर मुहूर्त तक आयु बंद करेगा, और नहीं हुआ तो फिर 729 वर्ष जो बचे हुए हैं उसका त्रिभाग पुनः निकाल लीजिए। उसका त्रिभाग होता है 81 वर्ष, यानी 81 वर्ष की आयु शेष रहेगी, तो प्रथम समय से लेकर के अंतर मुहूर्त काल तक आयु बंद वो जीव करता है। ठीक है, यदि उस काल में भी नहीं हुई तो 5वां समय कब आएगा कि जो शेष 81 वर्ष हैं उनको पुनः 3 भागों में विभाजित किया जाए, तो उसके 3 भाग में 27 होता है, तो 27 वर्ष शेष रहते प्रथम समय से अंतर मुहूर्त काल तक उसको आयु बंद हो सकता है। उसमें भी नहीं हुआ तो 27 को फिर 3 भागों में विभाजित कर लीजिए, तो 9 प्राप्त होता है। तो 9 वर्ष की आयु शेष रहते प्रथम समय से आयु बंद प्रारंभ करेगा और अंतर मुहूर्त काल तक आयु बंद करेगा जी। उस 9 वर्ष में भी नहीं हुआ तो पुनः उसको त्रिभाग, ऐसे 8 त्रिभाग आते हैं। इन 8 त्रिभागों में कभी भी जीव आयु बंद कर सकता है, और यदि इसमें भी नहीं करता है तो मरण के पूर्व तो नियम से आयु बंद उसको होता ही होता है। ये थोड़ा पेचीदगी भरा है, आप इसको लिख करके चार्ट बना करके एक बार अभ्यास करेंगे तो ये विषय आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब दूसरी बात, इसको लेस्या से हम जोड़ रहे हैं, तो 2187 वर्ष की जो अवधि है, पहला जो त्रिभाग है, उसके प्रथम समय में यदि उत्कृष्ट शुक्ल लेस्या का परिणाम है या उत्कृष्ट कृष्ण लेस्या का परिणाम है तो भी आयु बंद नहीं होगा। यानी मध्यमांश जो है लेस्याओं के, वो परिणाम होने पर ही आयु बंद होने का अवसर है। ठीक है, ये लेस्या के साथ में हमने इसको कनेक्ट करके देखा है। ठीक है, अब आयु बंद भी 2 प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। तो ये जो त्रिभाग वाला जो सिस्टम दिया गया है, ये त्रिभाग वाला सिस्टम कर्म भूमिया मनुष्य और त्रियंचों की अपेक्षा से दिया गया है। ठीक है, और बाकी जो जीव हैं, क्योंकि इनका क्या होता है, अकाल मृत्यु होती है, इसको कदली घात मरण भी बोलते हैं। यानी जितना आयु कर्म बांधा हुआ है उसकी उदीर्णा होकर के पहले भी मृत्यु हो जाती है। भोग भूमिया मनुष्य और त्रियंच की, वो सॉरी कर्म भूमिया मनुष्य और त्रियंच की, लेकिन भोग भूमिया जो है उनका इस प्रकार से आयु बंद नहीं होता है, उनका निश्चित है। देव और नारकी का कब होगा, 6 माह शेष रहते, और वो अपन कहते हैं माला मुरझा जाती है 6 महीने, यानी उसी समय उनको आयु बंद होता है और अवधि ज्ञान से वो जान लेते हैं। ठीक है, उनकी जैसे ही आयु बंद प्रारंभ होता है वैसे ही उनको समस्याएं होने लगती हैं, जो जैसा कि हम कहते हैं ना, माला मुरझा गई या दृष्टि मंद हो गई। तो जो 6 महीने शेष आयु है उसमें ही उनको आयु बंद होता है।
यानी 6 महीने की जो आयु शेष बची है उसके ही त्रिभाग में आयु बंध के योग्य 8 अपकर्ष काल होते हैं और उनको आयु बंध होता है। यानी 6 महीने के त्रिभाग ऐसे 8 बार वो आयु बंध करते हैं। और भोग भूमियां हैं मनुष्य त्रियंच, तो क्या होगा, 9 महीने शेष रहते उनको आयु बंध होता है। ठीक है, लेकिन वो त्रिभाग वाला सिस्टम यहाँ भी लागू होता है, कुल आयु नहीं, 9 महीने का त्रिभाग लगा लीजिए, उस प्रकार से उनको आयु बंध होता है। कुछ नियम यहाँ पे और दिए गए हैं। 8 अपकर्ष काल में कितने ही जीव 8 बार, 8 बार, यानी पहली बार से उन्होंने बांधा है तो पहले ही त्रिभाग से बांधा है तो 8 बार, दूसरे त्रिभाग से बांधा है तो 7 बार, तीसरे त्रिभाग से बांधा है तो 6 बार। तो इस प्रकार से क्रमशः 6, 5, 4, 3, 2, 1 बार आयु बांधते हैं। यानी जो आयु कर्म के स्पर्धक, ऐसा नहीं बदल जाए, बदलते नहीं है, जिस गति का आयु बंध हुआ है उस गति संबंधी ही कार्माण वर्गणाओं को उत्कृष्टतम 8 बार, उससे कम 7 बार, उससे कम 6 बार, उससे कम 5 बार, उससे कम 4 बार, उससे कम 3 बार, उससे कम 2 बार और उससे कम 1 बार बांधते हैं। लेकिन बांधते कब हैं? अपकर्ष में। अपकर्ष माने जो लेस्याओं के मध्यम 8 स्थान बताए हैं उस जाति की कसायों में ही। सभी अपकर्षों में एक समान गति संबंधी आयु बंध होता है। ऐसा नहीं है कि पहले त्रिभाग में नरकायु बांधी, दूसरे त्रिभाग में देवायु बांधे, ऐसा नहीं, एक समान ही होता है। इसलिए हम कहते हैं ना, जैसी गति है जीव की वैसी मति हो जाती है, क्योंकि उस गति के योगी परिणाम जीव को होते हैं, तो उसके अपकर्ष समान होते हैं, तो इसलिए आयु बंध भी समान होता है। तो जैसी गति है वैसी मति हो जाती है, जैसी मति है वैसी गति हो जाती है। तो इनका एक निमित्त नैमित्तिकपना वहां भी देखना चाहिए। प्रति समय बंधने वाले कर्मों का 7 कर्मों में विभाजन होता है। यानी जीव निरंतर 7 कर्मों का आश्रव बंध तो करता ही रहता है, लेकिन जो 8 स्थान यहाँ बताए हैं उन 8 त्रिभागों के काल में जीव 8 ही कर्मों का बंधन करता है। यानी आयु कर्म का बंधन निरंतर नहीं होता है, वो काल विशेष में ही होता है। ठीक है, अब ये 8 प्रकार के परिणामों का यहाँ एक चार्ट भी प्रस्तुत किया गया है। मुझे भी इसमें, मैंने बहुत दिमाग अभी नहीं लगाया, इसको सेट नहीं किया, जब पढ़ा था तब बहुत व्यवस्थित तरीके से इसको सेट किया था, लेकिन एक सामान्य भाव वासना आप समझ लीजिए। लेस्याओं को 26 स्थानों में विभाजित कर दीजिए, 26 अपकर्ष कालों में विभाजित कर दीजिए, मध्य के 8 अपकर्ष काल में जीव को आयु बंध होता है, वो प्रत्येक आयु के त्रिभाग में होता है। उन त्रिभागों को 8 बार आयु बंध किया जा सकता है, यानी 8 बार हम उसके त्रिभागों की गणना कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लेस्या और आयु कर्म के बंध का संबंध यहाँ बताया गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत समझ में तो नहीं आया होगा, लेकिन 2, 4, 6 लाइन सामान्य रूप से तो इसके ख्याल में अवश्य आई होंगी। कुछ कहना चाहे कोई तो कह सकता है। कल थोड़ी इस चर्चा को पुनः एक बार हम दोहराएंगे। सर कदली घात का क्या बताया आपने? अकाल मृत्यु। अच्छा, अकाल मृत्यु। कदली घात माने बढ़िया हरा भरा पेड़ है, काय का? केले का। ठीक है, और किसी ने चला दी उसके ऊपर तलवार, तो कदली घात बोलते हैं उसको, अकाल मृत्यु। जैसे कोई है 20-22 साल का बढ़िया है, आयु कर्म तो बांध के आया था 80 साल का, लेकिन उदीर्णा हो गई और मरण हो गया उसका। ठीक है, और ये कर्म भूमि मनुष्य और त्रियंचों में ही होता है। यानी किसी अवधि ज्ञानी से आप किसी व्यक्ति के बारे में पूछो ये कितना जिएगा, आप कनेक्ट करना दोबारा से बंद हो जाए सभी लोग। अब अगर ये बंद हो जाता है तो कोई व्यक्ति 80 साल की आयु बांध के आया, किसी अवधि ज्ञान से पूछा उस जीव के मरण के 6 महीने पहले, माने मरण उसका 20 साल में होना, तो उससे 6 महीने पहले पूछा कि ये कितना जिएगा, तो अवधि ज्ञानी जीव उसके आयु कर्म संबंधी कार्माण निषेकों को देख करके ये कहेगा कि 80 साल जिएगा ये, लेकिन वो 6 महीने के अंदर उदीर्णा हो गई और वो 20 साल की उम्र में ही मर गया, है ना ख्याल में। सर्वज्ञ के ज्ञान में तो वो 20 साल ही झलकेगा, लेकिन अवधि ज्ञान के ज्ञान में हो सकता है
कि वो झलके तो पूरा लेकिन बीच में उदीर्ण हो जाए, उसका मरण हो जाए, तो इसको कदली घात मरण बोलते हैं।